नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून क्लब विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसा जाने वाला है सिंह राशि वालों के लिए आने वाला अगस्त का ये महीना। लेकिन उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारा कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी प्लेसमेंट अगस्त के महीने में सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, आपके जो लग्नेश है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लैनेट सूर्यदेव, वो रहेंगे द्वादश भाव में कर्क राशि में। इसके बाद में 17 अगस्त को सूर्यदेव गोचर कर जाएंगे आपके प्रथम भाव में अपनी खुद की सिंह राशि में। आपके प्रथम भाव में केतु देव स्थित रहेंगे सिंह राशि में, द्वितीय भाव में मंगल देव कन्या राशि में, सप्तम भाव में राहु देव कुंभ राशि में, अष्टम भाव में शनि देव मीन राशि में और एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव स्थित रहेंगे मिथुन राशि में। और आपके द्वादश भाव में सूर्य देव और बुध देव स्थित रहेंगे कर्क राशि में। दोस्तों, 21 अगस्त को भी शुक्र देव गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में, अपनी मिथुन राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके की रहने वाली है ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी प्लेसमेंट। अब बात कर लेते हैं कि क्या कह रहा है ग्रह आपके लिए यानी फलादेश क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें आपके लग्नेश की, क्योंकि लग्नेश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, तो वो बनते हैं सूर्य देव जो स्थित रहेंगे 17 अगस्त से पहले आपके द्वादश भाव में बुध देव के साथ कर्क राशि में यानी चंद्रमा की कर्क राशि में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उन लोगों के लिए जो फॉरेन जाने का ट्राई कर रहे थे, जिनको विदेश से कनेक्शन बनाना था, फिर चाहे वो अपने वर्क के थ्रू, चाहे एजुकेशन के थ्रू, चाहे जॉब या बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी कनेक्शन हो उसको बिल्ड करने का ये बहुत अच्छा समय है, बहुत शुभ समय है, क्योंकि आपके लग्नेश स्वयं 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं जो कि विदेश का भाव है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप इस तरीके का कुछ काम कर रहे थे, आपने वीजा अप्लाई किया हुआ था पहले से, तो इस समय पे उस एप्लीकेशन को एक्सेप्टेंस मिलने का बहुत ज्यादा चांस है। अगर आप किसी से डील में फाइनल करना चाह रहे थे तो इस टाइम पे वो बातें फाइनल होने का बहुत स्कोप है। इस तरीके की चीजें बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं जो भी लोग फॉरेन के साथ में कनेक्ट होना चाह रहे थे। अब दूसरी बात करें, यहाँ पर देखिए सूर्य देव जो है ना, ये बुध देव के साथ में स्थित है। यहाँ पे ये चीज बहुत पॉजिटिव है आपके लिए कि आपके फाइनेंसेस इस समय बहुत अच्छे होने वाले हैं, यानी फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। आप किस तरीके से हो सकते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ द्वादश भाव की एनर्जी है, 12th हाउस की एनर्जी है, तो यहाँ उसी तरीके से पैसा आने का योग बन रहा है। किस तरीके से? आपने कुछ सीक्रेट इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, कोई सीक्रेट जगह पे बिना किसी को बताए पैसे लगा रखे थे, तो वहां से आपको इस समय पे अप्रत्याशित लाभ होने का बहुत ज्यादा योग है। या फिर आपने इस तरीके के कुछ खास इन्वेस्टमेंट किए हुए थे जो कि आपको उस समय लग रहा था कि आप एक लॉस में जा रहे हैं, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। इस समय वही इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट के रूप में मिलेगा दोस्तों। तो इस तरीके की चीजें हैं जब सूर्य का कनेक्शन इस समय पर बुध के साथ द्वादश भाव में बना हुआ है। अब इसके बाद में जब सूर्य देव आ जाएंगे आपके प्रथम भाव में, देखिए सूर्य गोचर तो सिंह राशि में सभी लग्नों के लिए करेंगे, सभी राशियों के लिए करेंगे, लेकिन सिंह राशि वालों आपके लिए इतना खास क्यों है? क्योंकि आपके प्रथम भाव में ये गोचर होने जा रहा है। सबसे शक्तिशाली स्थिति, क्योंकि सूर्य अपने भाव में अपनी राशि में आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक महीने के लिए सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनी रहेगी और सबसे ज्यादा लाभ भी इसमें सिंह राशि वालों को होने जा रहा है। तो देखिए, जब प्रथम भाव में सूर्य आ जाएंगे, अब आपकी वो स्थिति रहेगी कि जो आपने समय अकेलेपन में बिताया, अब आप लोगों के सामने आएंगे, मुखर होकर लोगों के सामने लोगों को फेस करेंगे और साथ ही साथ इस टाइम आपको बहुत ज्यादा प्रशंसा यानी अप्रिसिएशन मिलने का भी बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि प्रथम भाव सूर्य है ना, सब देख रहे हैं आपको, आप रोशनी दे रहे हैं, यानी लोग आपसे गाइडेंस एक्सपेक्ट करेंगे, लोग आपको लुक फॉरवर्ड करेंगे कि आप उनको एक अच्छी गाइडेंस दें, सलाह के लिए लोग आपको अप्रोच करेंगे, लोग आपकी छत्र छाया में आना चाहेंगे, यानी आपकी मदद चाहेंगे। इस टाइम पर सूर्य की यहाँ पे स्थिति बहुत पावरफुल है। इसके साथ में देखिए, क्योंकि केतु यहाँ पर स्थित है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिटैचमेंट दे, थोड़ा सा आप खुद ही में ना समझ पाए, ब्रेक्स पड़े चीजों को होने में, कॉन्टिन्यूसली चीजें ना हो पाए, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा खराब हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि 17 अगस्त के बाद में जब सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे तो अपनी खुद की राशि में होंगे, तो यहाँ सूर्य ज्यादा पावरफुल है केतु से, तो इसलिए यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है आपके लग्नेश की इस समय पर। चलिए, अब बात कर लेते हैं द्वितीय भाव में मंगल देव क्या आपके लिए रिजल्ट्स लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, मंगल जो है ना, आपकी कुंडली के चतुर्थेश है और नवमेश है।
योग कारक ग्रह है मंगल आपके लिए दोस्तों, और आकर द्वितीय भाव में बैठे हैं, सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। मंगल की यहाँ प्लेसमेंट उस सेंस से बहुत पॉजिटिव है, जो भी लोगों ने अपने कुछ फिक्स्ड एसेट बनाए हुए थे, जिनके फिक्स्ड एसेट थे ना, इस समय पर उनको उन चीजों से लाभ मिलना, उन चीजों के थ्रू गेन्स होना, उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपने कोई लॉन्ग ट्रैवल्स करनी थी, इस समय पर आप किसी लॉन्ग जर्नी पे जाने वाले थे जिसमें आपका कुछ खास फाइनेंशियल डिसीजन लेना था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलना था, कोई बड़ी डील हाथ लगनी थी, उन चीजों से भी इस समय पर बहुत ज्यादा लाभ दिखा रहे हैं यहाँ पर मंगल। अब यहाँ मंगल स्थित है, किस चीज का ध्यान रखना है सिंह राशि वालों आपको? देखिए मंगल जो है ना, बहुत एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। आप मंगल जहाँ बैठेंगे ना, आपको एक्शन लेने की इच्छा करेगी, उस क्षेत्र में आपको कार्य करने की इच्छा होगी। तो अब यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठे हैं, एक तो आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे अपने परिवार को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने कुटुंब को लेकर आप बहुत ज्यादा चीजों को करेंगे, किसी को कुछ समझाना, कोई किसी का काम है तो उसको तुरंत फटाफट से पूरा कराना, इस तरीके के आपके अंदर नेचर रहेगा, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे आप। और दूसरी कौन सी चीज है जिसमें आपको ख्याल रखना है? दूसरी चीज है आपके फाइनेंसेस। इस समय आपके अंदर एक तीव्र इच्छा होगी कि आप अपने फाइनेंसेस को एकदम से गेन्स में ले आए, यानी अगर कोई लॉसेस चल रहे थे उसे फटाफट से प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की इच्छा होगी, यानी पैसों को जल्दी कमाने की इच्छा करेगी। उसके लिए आप एक्शन भी लेंगे, और एक्शन लेना गलत भी नहीं है, लेकिन उसमें आपका रिस्की नेचर, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठे हैं ना, एडवेंचर मिस एडवेंचर में ना कन्वर्ट हो जाए, उस चीज का ध्यान रखना है आपको, यानी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मंगल सेकंड हाउस में है, रिस्की नेचर दे देंगे आपको पैसे के मामले में। अब देखिए यहाँ पर कन्या राशि में स्थित है मंगल, तो इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन देखिए दोस्तों, हम लोग अपने जो वीडियोस है ना, हम उसमें आपको ये बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने मंथ में प्लैनेट्स का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए, क्योंकि ग्रहों ने जो स्थिति बना रखी है ना, उनमें कुछ राज छुपा होता है, जिसको आप डिकोड करके अगर उसका सही तरीके से बेहतरीन इस्तेमाल कर लें तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो का राशिफल के किसी भी पार्ट को स्किप ना करें, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ पाए कि चीजों को कैसे वर्कआउट कराना है। चलिए, तो देखिए मंगल जो है ना, कन्या राशि में है, कन्या राशि बुध की राशि है। यहाँ पर एनालिसिस, डिटेल में जाना, चीजों को गहराई में उतर के समझना, सिर्फ सतह पे नहीं कि आपको ऊपर से कोई डील या कोई काम प्रोजेक्ट बहुत अच्छा दिख रहा है और आपने उसमें तुरंत पैसा लगा दिया, आपने बिना सोचे समझे रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दिया, जल्दबाजी में पैसा कमाने में, वहां परेशानी आ सकती है। अब अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मंगल कन्या राशि में है, एनालाइज कीजिए, डिटेल में चाहिए, चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करिए कि आखिर में इसका रूट में चीज है क्या। फिर जो डिसीजन आप लेंगे, जो एक्शंस आप लेंगे, वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेंगे सिंह राशि वालों। तो आपको इस तरीके से चीजों को वर्कआउट कराना है जब बात आएगी आपके फाइनेंसेस की। चलिए अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव में राहु देव क्या कह रहे हैं आपके लिए। देखिए राहु बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि को लॉर्ड बनते हैं कुंभ राशि के राहु। तो यहाँ पर ना जो अच्छी चीज है वो ये है कि राहु कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर से ऑब्सेशन देने वाले हैं। यानी एक कहते हैं ना कि जब इंसान की नई नई मैरिज हुई होती है, वो अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, उस तरीके का हो सकता है कि राहु जब आपके सप्तम भाव में है आपको वैसे थॉट्स दें। लेकिन इसके साथ साथ में राहु प्रॉब्लम क्या करेंगे, पापी ग्रह हैं, इतनी आसानी से चीजों को तो नहीं होने देंगे। यहाँ ये आपको कंफ्यूजन देंगे, कंफ्यूजन, या फिर आपको हो सकता है कुछ डाउट्स क्रिएट हो जाए, अननेसेसरी डाउट आपके पार्टनर को लेके। फिर वो आपका स्पाउस यानी आपके पति पत्नी भी हो सकते हैं, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर, क्योंकि और वो भी लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनर। आपको शक हो सकता है उन पे, बेवजह का आपको डाउट हो सकता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं आपके साथ में। तो इस तरीके की फीलिंग यहाँ पे राहु दे सकते हैं, यानी आपको क्लाउडी इन्वायरमेंट में रख सकते हैं कि आपको चीजें क्लियर नहीं पता कि चल क्या रहा है, और आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कोई भ्रमित कर रहा है, आप एक भ्रम में जी सकते हैं। सब उस चीज में क्लैरिटी ले आए, यानी उस चीज को सच ना मान के। और अगर आपको लग रहा है कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि यहाँ पर राहु देव स्थित हैं, काफी समय से, कुछ महीनों से स्थित हैं और रहेंगे अगले 1.5 साल तक। तो अगर आपको लगता है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल आपके हाथ से जा रही हैं, तो फिर देखिए बृहस्पति भी जो है ना, वो राहु को यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी है। इसमें आप किसी थर्ड पर्सन को, जिसपे आप दोनों ट्रस्ट करते हैं, चाहे फिर वो मैरिज में हो या पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में, आप एक थर्ड पर्सन को लाएं और वो व्यक्ति जो सलाह देते हैं उसको फॉलो करें। फिर आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं ना, वो सुधरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं राहु को। यहाँ पे राहु चीजों को नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर आप जुपिटर का इस्तेमाल करेंगे। तो राहु की वैसे यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, बस ख्याल जिस चीज का रखना है वो आपको बताया है।
इसके बाद में देखिए यहाँ पर शनि अष्टम भाव में है। शनि की जो लॉर्डशिप है ना आपकी कुंडली में, वो है छठे भाव की और सातवें भाव की, और बैठ गए हैं आठवें भाव में, मीन राशि में बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस चीज को दिखा रहा है कि इस टाइम आप बहुत ज्यादा, आप जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, या जिनके लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो बहुत गहराई से जाके अब चीजों का अध्ययन करने वाले हैं, बहुत डीप जाने वाले हैं उन चीजों की तैयारी में। फिर चाहे आपका केस चल रहा हो, आपका एग्जाम हो, जो भी हो, आप उसके रूट कॉज तक जाएंगे कि इस चीज को किस तरीके से ठीक करना है या एग्जाम क्लियर करना है, तो पूरे उसको डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये उस तरीके से बहुत अच्छी चीज बनी हुई है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपकी परिस्थितियां, देखिए सिंह राशि वालों, ये बात छिपी नहीं हुई है किसी से भी कि इस समय पर आप, क्योंकि देखिए आपकी ढैया भी चल रही है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आप परेशान हो, इस चीज को लेकर परेशान हो कि आपकी सिचुएशंस बहुत ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि जब ये सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे, आपको एक नेक्स्ट लेवल राइज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही आपकी सिचुएशन बनी हुई है। छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में, ये आपको ऐसी चीजें देगा कि आपको लगेगा कि कंडीशंस पूरी आपके अगेंस्ट में है, कोई चीज फेवर में वर्क नहीं कर रही है। लेकिन वही आप देखेंगे कि लास्ट में जाके वही सारी सिचुएशन जिन्होंने आपको परेशान किया था, उसी से निकल के आप एज अ विनर, एज अ लीडर निकल के आएंगे बाहर, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट इस तरीके की हो रखी है दोस्तों। तो ये उस सेंस से बहुत अच्छा है। साथ ही यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में है, यहाँ पर गेन्स दिखा रहे हैं, लाभ दिखा रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं उनको हो सकता है इस समय अपने ससुराल पक्ष से भी किसी तरीके का लाभ हो, क्योंकि अष्टम भाव में आकर बैठ गए हैं सप्तमेश, तो अचानक से अप्रत्याशित लाभ आपको हो सकता है आपके स्पाउस के थ्रू और आपके ससुराल यानी इन लॉज के थ्रू। इस तरीके की चीजें दिख रही हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं बृहस्पति भी, तो बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं इस चीज के। तो दोस्तों अब देखिए, आप एकादश भाव की बात कर लेते हैं। बृहस्पति और शुक्रदेव स्थित हैं आपके एकादश भाव में, मिथुन राशि में। अब बृहस्पति की यहाँ पर स्थिति की बात करें तो बृहस्पति जो है वो आपके अष्टमेश है और पंचमेश है। अब पंचमेश होने के साथ में बृहस्पति पंचम भाव को दृष्टि भी कर रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन है जो कि अपने लव रिलेशनशिप को, लव लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते थे, यानी उस प्यार को शादी के बंधन में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। उनके लिए बृहस्पति की यहाँ दृष्टि बहुत ज्यादा शुभ बनती दिखाई दे रही है। अगर आप अपने घर पे बात करना चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर को अपना लव प्रपोजल बोलना चाह रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेटली उनको प्रपोज कर सकते हैं, डेफिनेटली अपने घर पे अपने रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पंचम भाव में बहुत अच्छी, बहुत शुभ है। इसके अलावा देखिए, जो पेरेंट्स हैं जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे थे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है। बृहस्पति देख रहे हैं पंचम भाव को, इसलिए बहुत शक्तिशाली और बहुत शुभ योग है ये कि आप इस टाइम अपने फर्स्ट बेबी को प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, शुक्र बैठे हुए हैं एकादश भाव में। शुक्र जो है वो आपके तृतीयेश है, थर्ड हाउस लॉर्ड है, और दशमेश है यानी 10th हाउस लॉर्ड है। तो यहाँ पर एकादश भाव में इनकी स्थिति ये बता रही है कि अब आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने वाले हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आपका कोई डिजायर हो सकता है जो आपको पूरा करना था बहुत समय से, यानी ऐसी चीजें जो एक रेगुलर सैलरी से हट गई थी। हो सकता है आपको एक प्रमोशन चाहिए, हो सकता है कोई खास प्रोजेक्ट ऐसा हो जो कि आपने बहुत समय से सोच रखा हो, उसके लिए आप इस समय एफर्ट्स लगाएंगे सिंह राशि वालों, और आपको उसमें सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र देव आकर बैठे हुए हैं इच्छा पूर्ति के भाव में। तो यहाँ पर जब तृतीयेश और दशमेश होकर बैठे हुए हैं, ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है कि अगर आपने कोई एफर्ट्स करने हैं इस समय करेंगे तो उनका लाभ भी प्राप्त होगा आपको। तो देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक आदर्श भाव का स्वामी बुध देव भी द्वादश भाव में आके बैठे हुए हैं। अगेन ये फॉरेन से कनेक्शन को दिखा रहा है कि जो भी लोग विदेश से रिलेशन में अपनी कुछ इच्छाएं थी, कुछ ऐसे आपके डिजायर्स थे जो आप पूरा करना चाह रहे थे, वो जरूर से पूरे होते यहाँ पर दिख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको फॉरेन के थ्रू इनकम भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो जिन लोगों का कनेक्शन था उनको इस समय लाभ दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ में जो लोग नहीं भी कनेक्टेड है, विदेश से नहीं कनेक्टेड है, आप किस तरीके से इस सिचुएशन का लाभ उठा सकते हैं? आप कर सकते हैं एक अच्छा इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो क्योंकि ये 12वां भाव है, लॉसेस का भाव है, तो यहाँ से आप इन चीजों को भी देखते हैं और तब आप अपने लिए प्लैनेट्स का बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। यानी ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, कोई भी छूटा नहीं रहेगा, चाहे फिर वो अपने जन्म स्थान पे रह रहा हो, चाहे विदेश में रह रहा हो,
हर तरीके से प्लैनेट्स का गोचर का लाभ उठाया जा सकता है दोस्तों। और इसीलिए हम हर महीने अब अपना राशिफल को रिलीज करते हैं ताकि लोगों की लाइफ, आपकी लाइफ आसान हो सके और आप इजी तरीके से प्लैनेट्स को अपने लिए यूज कर पाए। चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। आपको उपाय क्या करना है? देखिए, आपके लिए बहुत आवश्यक और बहुत अच्छा उपाय है जिससे आपको काफी धन लाभ प्राप्त हो सकता है अगस्त के इस महीने में। क्या करना है? आपको मंगल देव के लिए उपाय करना है। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, अगर दोनों दिन करेंगे तो बहुत ही शुभ है। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके चमेली के तेल का दिया जलाने के बाद उनको मीठे पान का भोग लगाना है और उसके बाद में 3 बार 3 की संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप इस उपाय को करेंगे, पूरे मन से करें, इसको ब्रेक ना होने दें, पूरी श्रद्धा के साथ करिएगा दोस्तों। आपको इस उपाय का लाभ बिल्कुल से मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। यानी आप चीजों को बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे और फिर फाइनेंसेस, अपने लॉसेस को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है अगस्त का महीना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसको जरूर से अपने फ्रेंड्स और फैमिली परिवार के साथ में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।